दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। सज्जनों, आपने देखा होगा कि जिस माला का हम जाप करते हैं उस माला के मनकों की संख्या 108 होती है। मनकों की संख्या 108 ही क्यों, 109 हो जाए, 107 हो जाए, तो इसमें कौन सा अपशगुन हो जाएगा अथवा ऐसा कौन सा अपराध हो जाएगा कि हम दंड के अधिकारी होंगे। तो वास्तव में 108 माला के मनकों के पीछे एक सुंदर दिव्य आध्यात्मिक गाथा है और यह गाथा जुड़ी है देवों को देव भगवान महाकालेश्वर से। संत अपनी कथाओं में यह वर्णन करते हैं कि जिस वक्त भगवान शंकर माँ पार्वती को लेकर अमरनाथ गुफा में वास करते हैं तो माता पार्वती को भगवान शंकर के अनेकों विचित्र एवं दिव्य वेशों को देखकर अनेक प्रश्न जन्म लेते हैं, जिनमें भगवान शंकर भिन्न भिन्न प्रश्नों का भिन्न भिन्न उत्तर देकर माता पार्वती को संतुष्ट करते हैं। लेकिन जिस वक्त माता पार्वती भगवान शंकर के गले में मुंड की माला देखती है अर्थात खोपड़ियों की माला देखती है तो उनके मन में एक भय व व्याकुलता सी पैदा होती है कि गले में विष धारण किया, कंठ नीला हो गया। यह तो बड़ी दिव्य गाथा थी, लेकिन कंठ में खोपड़ियां डाल लेना यह देवत्व की निशानी कम और असुरता की निशानी अधिक प्रतीत होती है। और भगवान शंकर क्योंकि देवों को देव महादेव हैं तो यह असुरता का चिन्ह भला वे क्यों धारण किए हुए हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए माता पार्वती भगवान शंकर को निवेदन करती हैं कि हे प्रभु, कृपया मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करें और हे देव साथ में यह भी समाधान करें कि आपकी इस मुंड माला के अंदर मुंडों की संख्या 108 है, क्या इसमें और वृद्धि होगी अथवा आप इसमें से कम करेंगे। भगवान शंकर मुस्कुराते हैं, हे देवी, भक्ति की साक्षात मूर्ति यह मुंडमाला धारण करने के पीछे बहुत दिव्य एवं अलौकिक रहस्य है और इस मुंड की संख्या क्योंकि अभी तो 108 है और हो सकता है कि यह संख्या बढ़ भी जाए, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि इन मुंड की संख्या में आपने वृद्धि करनी है अथवा नहीं करनी। तो माँ पार्वती के मस्तिष्क पर फिर प्रश्नों के बल उठ खड़े होते हैं। कहा कि प्रभु, भला इसमें मैं कैसे उत्तरदायी हूँ कि मुंड की संख्या में वृद्धि होगी अथवा नहीं होगी। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, तुम यह नहीं जानती कि यह तुम्हारा पहला जन्म नहीं है और मुझसे यूं पत्नी रूप में मिलना यह भी प्रथम बार नहीं है। इससे पूर्व भी तुम मुझे अनेकों तप कठिन प्रयासों के बल पर पत्नी रूप में मिल चुकी हो और प्रत्येक जन्म में मैंने तुम्हारा वर्ण किया, लेकिन समय के साथ तुमने शरीर छोड़ दिया और मैं अमर अजन्मा रहा। और जब जब तुमने जन्म लिया, मुझे पति रूप में धारण किया और तुम्हारी मृत्यु हुई, तब तब मैंने तुम्हारी मुंड को उठा करके अपने पास रख लिया और हर जन्म की मुंड को खोपड़ी को इकट्ठा करता गया और उसकी मैंने एक माला बना डाली और करते करते वह खोपड़ियों की जो माला बनी है उसमें 108 खोपड़ियां अर्थात मुंड हो चुके हैं और वही माला अभी मैंने धारण की हुई है। और अगर तुम चाहती हो कि उन खोपड़ियों में तुम्हारे इस जन्म की खोपड़ी भी जुड़ जाए तो ऐसा संभव है, और अगर नहीं चाहती हो यह खोपड़ियों की माला का आकार ना बढ़े तो यह भी तुम पर निर्भर है। कहा कि प्रभु, मेरे चाहने अथवा नहीं चाहने पर कैसे निर्भर कर सकता है। कहा कि हे पार्वती, अगर तुम मुझे केवल शरीर ही समझती रही और शरीर समझकर मेरा वर्ण करती रही तो भले ही तुम अनेकों त्याग तपस्या कठिन परिश्रम करके मेरा वर्ण कर तो लोगी, लेकिन तुम मोक्ष को प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि कठिन तप तपस्या रावण से अधिक कौन कर सकता है। उसने 10 सिर काटकर मुझे अर्पित किए हैं और अनेकों मंत्रों का जाप कर मुझे प्रसन्न किया, लेकिन तब भी मेरा वह परम भक्त लंकापति रावण उसका मोक्ष नहीं हो पाया, बल्कि अगले जन्म में वह शिशुपाल के रूप में फिर से जन्म लेता है और भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से अपना शीश कटवाता है और तब कहीं जाकर के उसका बार बार जन्मने का जो कर्म है
वह समाप्त होता है। यह एक भिन्न गाथा है। और हे पार्वती, आवश्यकता तो यह है कि तुम मुझे तत्व रूप से जानो। मैं कोई शरीर नहीं, मैं एक शक्ति हूँ, और उस शक्ति को जानने के लिए यह बुद्धि की आवश्यकता नहीं, बल्कि जो नेत्र तुम मेरे मस्तक पर देख रही हो, यही नेत्र तुम्हारे मस्तक पर भी है, लेकिन वह बंद है। अगर वह खुल जाए और तुम भीतर ही मेरे तत्व रूप का दर्शन करो, तो तुम्हारा बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, यह चक्र समाप्त हो सकता है। यह कष्ट, यह आवागमन रुक सकता है। जैसे ही यह सुना कि यह खोपड़ियां किसी और की नहीं बल्कि मेरी हैं, तो माता पार्वती भगवान श्री शंकर के चरणों में गिरकर प्रार्थना करती हैं कि हे देव, आप कृपा करें। मैं नहीं चाहती कि इन खोपड़ियों में मेरी इस जन्म की खोपड़ी भी जुड़े। मैं मोक्ष को प्राप्त होना चाहती हूँ, मैं भक्ति को प्राप्त होना चाहती हूँ। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को वहां पर ब्रह्म ज्ञान दिया, दीक्षा दी, उनके भीतर अपने विराट रूप के, अपने ईश्वरीय रूप के दर्शन करवाए। और उसके पश्चात कहीं वर्णन नहीं है कि माता पार्वती का अगला जन्म हुआ। और वह 108 खोपड़ियों की माला, उसमें से फिर कोई अन्य खोपड़ी भगवान शंकर ने नहीं जोड़ी। और इसीलिए जो माला हम फेरते हैं उसमें मनकों की संख्या 108 ही रहती है। अर्थात जैसे माता पार्वती 108 जन्मों का चक्र पूर्ण करने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त हुई, वैसे ही हम भी 108 मनकों के चक्र को समाप्त करने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होंगे। लेकिन सज्जनों, विचारणीय तथ्य यह है कि माता पार्वती, उनको भगवान शंकर ने दिव्य नेत्र प्रदान किया, तब मोक्ष मिला। और हम लोगों को दिव्य नेत्र अगर नहीं मिला तो क्षमा कीजिएगा, उनकी तो 108 ही खोपड़ियां थी। हमारे लाखों लाखों जन्मों की खोपड़ियां, उनकी तो माला भी नहीं बन पाएगी। इसलिए हम भी ऐसा प्रयास करें, ऐसा प्रयत्न करें कि ऐसे किसी योगी महापुरुष के पास जाएं जिसमें भगवान शंकर का प्रतिबिंब हमें प्रतीत हो, उनके ज्ञान की आभा जिसमें झलके। इसलिए 108 माला के मनकों के पीछे यह पावन पवित्र गाथा है। सज्जनों, यह प्रेरक प्रसंग अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और हमारे YouTube चैनल श्री रामदूत को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन दबाते हुए। धन्यवाद। जय श्री राम।